पूरा 232। नाथोबा को तिलक जनेऊ ना धारण करने की शिक्षा। एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्र स्वामी प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद अनकाय मंदिर के पास विहरण के लिए गए। उस समय नाथोबा उनके साथ थे। उन्होंने भगवान के बैठने के लिए आसन लगाया, तब भगवान उस आसन पर विराजमान हुए। नाथोबा भी वहां भगवान के पास बैठ गए। फिर भगवान ने नाथोबा से पूछा, वो ब्राह्मण, तुम हमेशा तिलक और जनेऊ क्यों धारण किए रहते हो? इस पर नाथोबा ने कहा, भगवान, इनके धारण करने से हमें भिक्षा मिल जाती है, इसलिए इसे हमेशा धारण किए रहते हैं। इसके बाद भगवान ने कहा, तुम इस तिलक और जनेऊ को अभी उधर जाकर धरती में गाड़ आओ, फिर यहाँ इनकाय के मंदिर में बैठ जाओ, इनके बिना भी तुम्हें भिक्षा मिलेगी। भगवान की आज्ञा को मानकर नाथोबा वहां से गए और उधर जाकर उन दोनों को धरती में गाड़ आए। फिर भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यहीं बैठो, हम अपने निवास स्थान पर चलते हैं। जब भगवान वहां से चले गए, तब नाथोबा अपनी चंचल मानसिकता के कारण वहां से उठते और उस तिलक जनेऊ के पास जाते और फिर वापिस आ जाते। मन में इच्छा होती कि उन्हें फिर से धारण कर लूं। इस प्रकार वे 3-4 बार वहां गए और वापिस आ गए, परंतु उनका ध्यान तिलक जनेऊ को धारण करने की ओर ही लगा हुआ था। फिर अंत में वे वहां आकर बैठे तो वहां कोई एक व्यक्ति उस मंदिर की देवता के लिए उपहार भोग का थाल लेकर आया। मूर्ति के सम्मुख रखकर उसने संकल्प किया। फिर उस थाल को लेकर वह नाथोबा के पास आया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह भोजन आप अपनी झोली में डाल लें। नाथोबा ने उसे अपनी झोली में रख लिया और वापस भगवान के पास आ गए। उन्होंने उस अन्न को भगवान की दृष्टि से पवित्र करवाया, अर्थात दृष्टिपुत करवाया। उस अन्न को दृष्टिपुत करने के बाद भगवान ने नाथोबा को समझाते हुए कहा, अरे नाथो, तुम वहां बार बार तिलक जनेऊ के पास क्यों जाने का प्रयत्न कर रहे थे? क्या तुम्हें कोई एक दिन का उपवास हो गया था, अर्थात भूखे रह गए थे क्या, कि 2 दिन का उपवास हो गया था? अरे कुछ समय तक तो निश्चिंत होकर बैठते। इसके बाद नाथोबा ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, कृपा करके आप मुझे भिक्षा करने की विधि को समझाएं। फिर भगवान ने बाईसा से कहा, माता, अपने पास से एक झोली लाकर हमें दो। जब बाईसा झोली ले आई तो भगवान ने अपने हाथों में लेकर उसे ऊपर से 2 गांठें लगाई और वह झोली भगवान ने अपने हाथों से नाथोबा को दी। फिर भिक्षा की विधि को समझाते हुए भगवान ने नाथोबा से कहा, नाथो, इस झोली का आज तुम्हारे साथ संबंध स्थापित किया जा रहा है। यह झोली आज से तुम्हारी हो गई है। जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ है, तब तक इसकी रक्षा करना। चारों वर्णों में भिक्षा करने के इस शास्त्र सम्मत विचार के अनुसार चलना। घरों में चुन चुन कर भिक्षा ना करना। जान पहचान के घरों में भिक्षा करने का प्रयत्न मत करना। जहाँ शादी विवाह अथवा उत्सव हो, उस घर में भिक्षा मांगने मत जाना। गांव में एक और अंदर जाकर दूसरी ओर से बाहर निकलना। नगर का अंत करो या पात्र का अंत करो। सारे नगर में भिक्षा मांगने के उपरांत भी यदि पात्र में भोजन पूरा नहीं मिले तो किसी घर से अन्न मांग लेना चाहिए। यह विधि है, इसका पालन करना। इस पर नाथोबा ने पूछा, भगवान, यदि मांगने के बाद भी अन्न ना मिले तो फिर क्या करना चाहिए? फिर भगवान ने कहा, अंगूठा चूसते रहना, अर्थात उपवास करना। जितना मिला है उतने में ही संतोष मान लेना। लीला का हेतु। भगवान ने नाथोबा को तिलक और जनेऊ का त्याग करने को कहा था, तो भगवान ने उसे तिलक जनेऊ को त्याग कर उसे धरती में गाड़ने को क्यों कहा था? प्रश्न है। इसमें भगवान का हेतु यह था कि वह ब्राह्मण के वेश को त्याग कर एक साधारण रूप में परमेश्वर मार्ग का साधक बनकर साधना में जुट जाए। इससे उसके जीवन का साथ या तो उसका भाग्य देगा अथवा साधनदाता परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। किसी विशेष चिन्ह या मुद्रा को आधार बनाकर जीवन यापन करना, यह पराधीनता का प्रतीक है। परमेश्वर मार्ग का साधक स्वतंत्र रहकर ही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। अनकाय मंदिर में अगला प्रश्न, अनकाय मंदिर में जिस व्यक्ति ने उपहार का देवता को समर्पित किया था, उसका उसे क्या लाभ होगा? क्षेत्र के स्थान पर जो क्रिया की जाती है उसका फल देवता देती है। यदि उसे अल्प रूप से स्वीकार किया गया हो तो उसे स्फुट क्रिया के अंतर्गत विशेष सुख प्राप्त होता है, और यदि पूर्ण रूप में हो तो उससे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नाथोबा को अन्न समर्पित करने पर समर्पण करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त हुआ, यह प्रश्न है। तीसरा, नाथोबा वेदवंत और दर्शनीय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इससे उसे विशेष प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होगा।
उसे ग्रहण करने का फल भी उसे प्राप्त होगा। पहले देवता को समर्पित किया गया और फिर नाथोबा को, तो इस क्रिया में विकल्प जनित दोष आ सकता है, इसका क्या होगा? प्रश्न चौथा है ये, परमेश्वर यदि अपने सन्निधान में किसी साधक को जो आदेश देते हैं उसमें उस साधक को विकल्प से उत्पन्न विकल्प जनित दोष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तो अनुकरणीय है। विकल्प की बाधा तो असन्निधान धर्म में होती है, क्योंकि असन्निधान धर्म में विधियों के नियम बनाए गए हैं, तद अनुसार ही आचरण करना चाहिए। यह लीला आचरण के अंतर्गत आती है, यह आचार परक लीला है। अंक लीला क्रमांक 232 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।